तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं रैंच सिम्युलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपने घर के बाहर दो जाइंट प्रीमियम चिकन कूप्स बनाए थे जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम थे। लेकिन गाइस पिछली बार हमारे पास पैसों की काफी ज्यादा कमी थी जिसकी वजह से हम काफी सारा काम कर नहीं पाए थे। लेकिन दिक्कत ही कोई बात नहीं है, वो सारा का सारा काम जो कि अधूरा रह गया था आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए फटाफट आज की वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ से जो अपना गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक का साउंड कहाँ से आ रहा है मुझे एक सेकंड। अच्छा भाई ये टीवी मैंने ऑन छोड़ दिया था पिछली बार शायद से, तो चलो अभी तो मैंने इसको बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि अभी बाहर चल के दिखाऊंगा। अब देखो पिछली बार आपको याद होगा कि अपनी इस वाली जगह पे कितनी सारी घास और कितने बड़े बड़े और कितने सारे पेड़ थे। लेकिन अब आपको देख रहा भाई कितना ज्यादा अपना एरिया खुला हो गया है क्योंकि भाई जितने भी पेड़ थे मैंने सारे के सारे हटा दिए हैं और घास भी सारी की सारी रिमूव कर दिया है। भाई अब लगना अपना एरिया भाई इतना ज्यादा खुला। और फिलहाल देखो आपको याद होगा कि यहाँ पे इतनी सारी लकड़ भी थी जो कि अब मैंने साइड में रख दिया वहां पे। अब देखो यहाँ पे जितनी भी लकड़ी थी सारी की सारी मैंने साइड में रख दिया है। अगर आपका को जरूरत तो पड़ेगी तो भाई इसको मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट करके अपना जो आगे जो चीज बनाने वाले हैं जैसे कि बार्न हाउस उसमें बना लेंगे। और फिलहाल मेरी मुर्गियां मरी तो नहीं। देखो मेरे भाई मतलब एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा था भाई मुर्गियों का ना भाई एकदम केयर करके रखनी पड़ती है, तो भाई इसलिए अब से मैं इनकी केयर कर रहा हूँ भाई ताकि अपनी मुर्गियां मर ना जाए। अब गाइस एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे मैं 3 रोस्टर अपने साथ और खरीद लिया था और भाई एक रोस्टर का प्राइस तुम्हें पता भाई कितना है भाई पूरे के पूरे $250। मतलब एक मुर्गी का प्राइस तुम्हें पता है $50 है, लेकिन एक रोस्टर का प्राइस भाई पूरे के पूरे $250 है। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अभी जितने भी एनिमल्स हैं हम सारे के सारे लाके अपने फार्म में रखने वाले हैं। और फिर अपना जो बार्न हाउस है वो यहीं पे बनेगा और इसका प्राइस था भाई पूरे के पूरे मेरे हिसाब से शायद $900 था पिछली बार। हाँ $900 था। और लेकिन मेरे पास अभी भाई सिर्फ $439 पड़े हैं भाई, पैसे की कमी है। और फिर अपनी कार में भाई बिल्कुल तेल खत्म हो गया। एक सेकंड मैं अपने भाई कार में तेल पहले भर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस कैन में भी इतना कम तेल है। अब गाइस पिछली बार आपको याद होगा कि जब मैं भाई दूर दूर शिकार करने गया था तो भाई सारा का सारा तेल शायद से उसी में खत्म हो गया होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो इतना कम तेल है, मतलब आधे से भी इतना ज्यादा कम है। और फिर यहाँ से गैस स्टेशन काफी दूर है, लेकिन मुझे लग रहा है इतने तेल में हम पहुंच तो जाएंगे शायद से। अगर बीच में भाई अपनी गड्डी रुकी तो बहुत ही पंगा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ना फटाफट देखते हैं आखिरकार अपनी ये वाली कार कहां तक जाती है। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे कुछ भाइयों को शाउट आउट देना तो बनता है क्योंकि आप इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। और फिलहाल सबसे पहला शाउट आउट जाता है हमारे डेट्रेक्स गेमिंग भाई को, दूसरा शाउट आउट जाता है हमारे अरुण कुमार भाई को, और तीसरा शाउट आउट जाता है हमारे द किलर बॉय भाई को, और चौथा शाउट आउट जाता है हमारे शंकर यादव भाई को, और पांचवा और लास्ट शाउट आउट जाता है हमारे सोल्टी गेमर्स भाई को। और फिलहाल गाइस जिन लोगों का नाम शाउट आउट में नहीं आया उनको भाई बहुत ही सॉरी। अब देखो अगर मैं भाई सबका नाम लेता रहूंगा तो वीडियो को ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन गाइस भाई चिंता की कोई बात नहीं है, अब जिन लोगों का नाम आया नहीं है शाउट आउट में उनको तुम्हारे भाई ने लास्ट में शाउट आउट दिया है तो वो भी बाद में देख लेना। लेकिन उससे पहले भाई ये कंटिन्यू करते रहो। तो फिलहाल अभी ना मैं आ चुका हूं पेट्रोल पंप के पास में। अब जल्दी से अपने जो कार है उसमें तेल भरता हूं और फिलहाल यहां से स्टार्ट करो। यहां पे धड़ाधड़ भाई पैसे कटना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहां पे ये पूरा का पूरा कैन मैं भरने वाला हूं ताकि भाई बीच में कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई मौसम कितना ज्यादा खतरनाक, और अभी जो बिजली कड़की ना काफी ज्यादा गलत थी। मतलब आज से पहले भाई इतनी खतरनाक मैंने बिजली इस गेम में कड़कते हुए नहीं देखी। और फिलहाल जल्दी से इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे दोबारा से अपने पैसे धड़ाधड़ कम होने स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी जल्दी भर जा भाई, यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पे जितना भी तेल था मैंने सारा का सारा अपने कार में भर लिया है। अब फटाफट इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। अब गाइस देखो हमारे पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी है जिसकी वजह से अभी ना हमें कुछ शिकार करना पड़ेगा। लेकिन इतने खतरनाक मौसम में मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि भाई हमें एक भी शिकार मिलने वाला है। और फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे आगे की साइड। अब यहाँ से सीधा निकल लेते, क्या पता भाई कुछ मिल जाए। अब सामने की साइड वो क्या भाई, वो तो कार शॉप है। हाँ गाइस एक काम करते पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक कार का प्राइस देख लेते हैं क्योंकि अपनी ये वाली जो कार है इसमें स्पेस काफी ज्यादा कम है। तो फिलहाल जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं देख लेता हूँ कि आखिरकार भाई प्राइस मतलब क्या क्या है कारों के। और फिलहाल ये वाला कंप्यूटर भाई पिछली बार भी आया था और यहाँ पे पिछली बार मैंने एक भी कार नहीं खरीदी क्योंकि पैसे काफी कम थे। और इस बार ये कार कितने की $1400 की है। इसमें 3 पिग और एक काव रख सकते हैं भाई, इतना बजट नहीं है। और ये तो 125 की, ये तो नहीं चाहिए। और ये जो ये क्या है भाई, इसमें 3 पिग और एक काव, और भाई स्मॉल ट्रक 4 पिग और 4 काव। लेकिन प्राइस कुछ ज्यादा कम नहीं है, मतलब $2300। और मेरे पास कितने अभी $375। इतने कम पैसों में भाई अपनी औकात ज्यादा से मतलब अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब गाइस देखो अब जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो जाएंगे भाई तब आके हम एक कार खरीदेंगे। और फिलहाल देखो यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी देखो हमें ना शिकार की जरूरत है भाई, अगर हम शिकार करेंगे तभी हमारे पास पैसे हो पाएंगे। लेकिन भाई इतने खतरनाक मौसम में मुझे तो लग नहीं रहा। एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ दिखा मैंने, एक सेकंड यहाँ पे कुछ, ओ ये रहा एक डियर, ये रहा एक तेज। तो इधर कितनी तेज भाग रहा
रहा भाई यहाँ से ना निकल जाए, यहाँ से ना निकल जाए। लेकिन मेरी गन देख लो भाई, मेरी गन यहाँ पे रिलोडिंग पे आ चुकी है भाई, यहाँ निकल ना जाए भाई साहब। ये देखो मुझे कहाँ गया, ये रहा। इसको तो मैं एक बार में लुढ़का दूंगा। कहाँ गया ये, एक बार में। तो चलो गाइस, यहाँ पे ये वाला शॉट तो काफी बढ़िया लगा। ये वाला शॉट बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी ना फटाफट जितने भी यहाँ पे पीस है मैं सारे के सारे अपने कार में रख लेता हूँ। यहाँ पे ये गैस कैन मैं लेके आ गया, लेकिन इतनी तो स्पेस है कि ये तीनों के तीनों यहाँ पे जो पीस है ना आ जाएंगे अपने कार में आराम से। हाँ आराम से आ जाएंगे भाई, अभी तो बहुत स्पेस है। तो एक पीस अभी रह गया है, जल्दी से मैं इसको भी उठाता हूँ और फटाफट अपनी कार में रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने बस एक ही डियर मारा है, तो भाई इससे तो कुछ होने नहीं वाला। और फिलहाल हमें भाई कम से कम 4-5 डियर और मारने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे ऊपर पैसों की बारिश होगी। बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई काफी ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो गैस अभी फटाफट बिना देरी करते हुए देखता है कि आखिरकार और शिकार कहां मिलेगा। तो चलो गैस, यहाँ पे ना बारिश भी आखिरकार रुक चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा भाई। एक मिनट आगे मुझे कुछ दिखा। ये क्या चीज है, एक सेकंड, ये कौन सी जगह भाई? यहाँ पे तो मैं पहले कभी आया नहीं भाई साहब। ये कौन सी जगह है? एक मिनट, अपनी कार को मैं साइड में लगाता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे भाई एक अंदर घर है और इतनी बड़ी बाउंड्री है यहाँ पे। भाई साहब इस घर में कोई रहता है या फिर नहीं, वो तो इसके अंदर जाके पता चलेगा। अब जल्दी से मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ। लेकिन भाई एक मिनट, मैं इसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहा भाई? यहाँ पे इतनी बड़े बड़े जो लक्कड़ लगा रखी है भाई, जिसकी वजह से मैं अंदर तो जा नहीं पा रहा। और फिलहाल कोई ऊंची जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से मैं जा पाऊँ, लेकिन मुझे भाई दूर दूर तक कोई ऊंची जगह दिख नहीं रही और ना ही कुछ ऐसी चीज दिख रही है जहां से ये फटियां टूट रखी हो। तो बस अभी मेरे दिमाग में एक भाई आइडिया है, लेकिन भाई पता नहीं वो आइडिया काम करेगा या फिर नहीं। उसके लिए अपनी कार की जरूरत पड़ेगी, तो इससे पहले इसको मैं निकालता हूँ। भाई ये कहाँ फंसा दिया मैंने भाई? तो अभी ना इसको मैं निकाल के इसके सामने ऐसे लगाता हूँ। अब अपनी कार के ऊपर चढ़ के और इसके आगे जंप करके देखते हैं कि हम इसके अंदर भाई पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। पहले जंप तो मिस होगी, लेकिन दूसरी बार में यहाँ पे चढ़ गए। तो अभी इसके अंदर जाके देख, अब तो जा पाएंगे नहीं भाई, अभी भी नहीं जा पा रहे शायद से। नहीं भाई अभी भी नहीं जा पा रहे, मतलब थोड़ा सा एरिया, मतलब थोड़ा सा भाई जंप ना थोड़ी सी छोटी पड़ जा रही है भाई। इतना बड़ा बंदा है लेकिन इतनी छोटी जंप मार रहा है भाई, क्या है ये? दिमाग खराब कर दिया इसने। लेकिन गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ पीछे साइड चलते हैं। पीछे साइड ना थोड़ी सी ऊंची जगह दिखी थी जहां पे शायद अपनी मैं कार खड़ा करके उसके ऊपर से मैं अंदर जंप तो लगा सकता हूँ। अब फिलहाल देखो यहाँ पे तो काफी ऊंची जगह, मतलब वहां से काफी ऊंची है। तो एक काम करता हूँ, अपनी ना मैं कार को इसी यहीं पे आगे लगाता हूँ और ट्राई करके देखते हैं भाई, क्या पता इसके अंदर जा पाए गाइस। लेकिन क्या पता भाई इसके अंदर हमें खजाना वगैरह, मतलब कुछ ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो भाई अंदर जाना तो बनता है। अब अपनी कार को मैं ऐसे लगाता हूँ। अब जल्दी से इसके ऊपर दोबारा से चढ़ के देखते हैं आखिरकार इसके ऊपर हम चढ़ पाते हैं या फिर नहीं। भाई पहली बार में मिस, दूसरी बार भी मैं मिस। भाई साहब ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, दोबारा से पीछे है इस बार तो। हाँ इस बार नहीं मिस करने वाला। अब जल्दी से यहाँ से अंदर जाके देखे, यहाँ से अंदर तो चल जाना चाहिए भाई। नहीं यार अंदर चल जाना भाई। देखो इतनी ऊंची जगह पे आ गया फिर भी अंदर नहीं जा रहा भाई, क्या बनता है? तो गाइस अभी मुझे लग रहा भाई इस वाले सीक्रेट जगह पे हम अंदर नहीं जा सकते। मतलब देख रहे हो इतनी ज़्यादा कोशिश कर ली मैंने, फिर भी मैं इसके अंदर नहीं जा पाया। लेकिन भाई मैं तो सोच रहा था भाई इसके अंदर जाके देखूँ। फिलहाल यहाँ पे भाई हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसके थ्रू हम अंदर जा सके। लेकिन यहाँ पे भाई काश यार एक आध दरवाज़ा टूटा होता तो मैं अंदर जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो गेट है सामने वाला भाई, ये हाइट में थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे बाकियों से। एक बार लास्ट बार यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेते हैं। फिलहाल मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन भाई ट्राई करने में क्या जाता है। अभी जल्दी से यहाँ से ऊपर और इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं। फिलहाल देखो वहां से, एक सेकंड, ओ भाई यहाँ पे तो मैं अंदर आ गया भाई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख रहा हम अंदर आ चुके हैं। और ये वाला घर भाई काफी तगड़ा नहीं लग रहा, मतलब हमारे घर से भी काफी ज्यादा बड़ा है यार। और सामने एक विंड मिल भी है। लेकिन गाइस देखो घर बाहर से काफी बढ़िया है, अंदर जाके देखे। एक सेकंड भाई ये घर क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड, ये दरवाजा नहीं खुल रहा भाई। खिड़कियों से मैं अंदर देखूं कोई है या फिर नहीं। अब फिलहाल मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा घर है और यहाँ पे एक बंदा भी नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? और देखो अंदर खिड़कियों से ना भाई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गाइस अभी मुझे लग रहा है ये वाली लोकेशन ना भाई अपने लिए है नहीं, मतलब ये जो घर है ना भाई ये बंद पड़ रखा है, जिसके अंदर हम शायद से जा नहीं सकते हैं। और फिलहाल देखो यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई। यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया एक तरह से। अगर यहाँ पे देखो अगर थोड़ा बहुत हमें पैसा वगैरह कुछ भी मिल जाता भाई, कीमती से सामान, तो यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा सही होता है। लेकिन एक सेकंड, अब मैं नीचे कैसे बाहर कैसे उतरूं भाई? मैं बाहर कैसे निकलूं? एक मिनट भाई, अंदर तो मैं अपनी कार की मदद से आ गया, लेकिन मैं अब बाहर कैसे निकलूं भाई? यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बड़ी फटियां लगा रखी है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फंस गया ना तो भाई मैं भाई कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज है भी नहीं जिसकी मदद से हम इसके बाहर निकल सके। तो गाइस अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बहुत ही बड़ी दिक्कत में हम आ चुके हैं भाई साहब। ये क्या हो गया? तो चलो गाइस यहाँ पे ना भाई मैं काफ़ी ट्राई कर लिया, लेकिन मैं इसके बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अभी मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया दौड़ रहा है
पता नहीं वो काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत लक्कड़ चाहिए होगी। यहाँ पे लक्कड़ पड़ी है भाई, पड़ी है लक्कड़ भाई, शुक्र है कम से कम लक्कड़ तो मिल गई। लेकिन ये लक्कड़ मिली है भाई, ये तो लॉग में कन्वर्ट होकर रखी है। फिलहाल देखो, हमें जब पेड़ काटते हैं ना भाई, पेड़ का पूरा जो ब्रांच होते हैं वो मिलती है भाई, उसको हमें बाद में लक्कड़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये सारी की सारी भाई लॉग में कन्वर्ट पहले से हो रखी है। क्या पता भाई यहाँ पे कोई रहता हो और यहाँ पे कभी कभार आता हो। फिलहाल मुझे पता नहीं भाई, मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ। आपको पता होगा तो आप जरूर बताना। तो गैस अभी ना फटाफट जितनी भी लकड़ है मैं सारी की सारी वहाँ पे ना एक एक करके ऊंचा ऊंचा लगा दूंगा, ताकि हम बाहर निकल पाए। शायद मेरा ये प्लान भाई काम कर जाए। अगर काम नहीं करा तो गैस हम ना सारी मतलब पूरी की पूरी लाइफ यहीं पे फंस के रह जाएंगे। तो गैस अभी ना जितनी भी लकड़ है मैं सारी की सारी जाके वहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ। तो चलो गैस, यहाँ ना ये आखिरी लकड़ है। फिलहाल देखो मैंने कितना ऊंचा इसको कर दिया है। अब मुझे भाई उम्मीद है कि यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। प्लीज भाई निकल जा, प्लीज निकल जाना भाई। क्या हो रहा है, इसको दिमाग खराब कर दिया इसने। निकल जा प्लीज भाई, अभी भी नहीं निकल रहा है, इसको क्या दिक्कत है। ओ शिट भाई निकल गया आखिरकार, फाइनली हम भाई इस जगह से निकल। भाई कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। अगर मैं गैस यहाँ पे फंस जाता ना तो भाई सही में कभी भी नहीं निकल पाता यहाँ पे, तुम्हें पता है भाई, कुछ भी नहीं था हमारे लिए। तो गैस अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि हम यहाँ से निकल पाए हैं। और फिलहाल देखो हमने 2-3 डियर तो मार दिए हैं। अब जल्दी से जाके इनको बेच देते हैं, क्योंकि हमें अभी वो वाला बार्न हाउस भी खरीदना है जो कि पूरे के पूरे $900 का है। तो गैस अभी ना फटाफट चलते हैं यहाँ से और जल्दी से जाके मैं सारे के सारे जो अपने पास पीस है ना मीट के, मैं जल्दी से बेच देता हूं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और हम 1K सब्सक्राइबर की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज है। तो गाइस अब तो वेट होता नहीं भाई, जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट करा दो। तो गाइस अभी बिना देरी करते मैं जितने भी यहाँ पे चिकन के पीस है ना सारे के सारे मैं ला के इस शॉप के अंदर रख देता हूँ। और फिलहाल कम से कम हमारे पास 6-7 तो पीस हो चुके हैं। हाँ 6-7 पीस हो चुके हैं। यहाँ पे इनके अच्छे खासे पैसे मुझे लग रहा है मिलने वाले हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे ना बस लास्ट पीस है, इसके बाद भाई सारे के सारे पीस तो मैंने रख दिए हैं। अब देखते हैं आखिरकार हमें इनसे कितना पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे टोटल भाई $245। तो चलो गाइस यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने पास हो गया $660। तो लेकिन अभी भी हमारे पास $293 कम है। लेकिन भाई यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे पास इतनी सारी मुर्गियां हैं तो फिलहाल अपनी एग बास्केट मैंने इसमें रख दिया है। भाई देखो मुर्गियों से काफी काम बन सकता है। देखो हमारे पास 3 रोस्टर पड़े हैं और 5 मुर्गियां, 5 नहीं 6 मुर्गियां, हाँ 6 मुर्गियां हैं। तो उनसे तुम सोच सकते हो कितने ज्यादा हमें अंडे मिल सकते हैं। तो गैस अभी ना मैं आ चुका अपने रेंच के पास में। तो फिलहाल यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है। लेकिन एक काम करो, इस लाइट को बंद करो भाई, पेट्रोल थोड़ी ना वेस्ट करना है। लेकिन क्या देखो मैं पिछली बार मेरे को याद नहीं था कि अपने घर में लाइट भी लगी है। लेकिन हमारे भाई ने एक कमेंट करा था भाई हमारे तुम्हारे घर में ना एक लाइट भी लगी है। तो चलो गाइस यहाँ पे आकर क्या सुबह हो चुकी है। अब मैं भाई काफी देर तक सो गया आज। लेकिन यहाँ पे ना बाहर जाके देखते हैं कि यहाँ पे मौसम कैसा है। आज का मौसम मुझे कुछ ज्यादा घटिया लग रहा है। देखो मैंने कहा था घटिया लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, मैंने पिछली बार तो मतलब मैं रात में तो इसको बंद कर दिया था। ये अपने आप कैसे ऑन होगी भाई, ये अपने आप कैसे ऑन होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जितने भी अंडे हैं मैं सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भाई कितने सारे अंडे दिए हैं। पहले इस गेट को बंद करो भाई, कहीं ये मुर्गियां यहाँ से बाहर न निकल जाए। लेकिन गाइस यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने इतने सारे अंडे के साथ साथ इतना ज्यादा कचरा भी फैला दिया है। अब ये सारा का सारा कचरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। अभी जितने भी अंडे हैं मैं सारे के सारे अपनी एग बास्केट में रख लेता हूं, क्योंकि अभी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब जल्दी से सारे के सारे अंडे रख के फटाफट चलते हैं इन्हें उस शॉप में बेचने के लिए। तो चलो गाइस अभी ना जितने भी अंडे थे मैंने सारे के सारे अपनी एग बास्केट में रख लिए हैं। और फिलहाल जल्दी से इस गेट को बंद करो भाई। ये कहीं काली वाली मुर्गी देखो अभी बाहर आने को हो रही थी, लेकिन मैंने सही टाइम पे गेट बंद कर दिया। और फिलहाल अपने रोस्टर है, ओ भाई ये बाहर कैसे निकल गया भाई साहब, गलती से मैंने मतलब बाहर निकल के फिर मैंने दरवाजा क्लोज करा है ऐसे। और फिलहाल दोबारा से मैं इसको भाई यहाँ पे इन्होंने और भी ज्यादा भाई, इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा कचरा फैला रखा है। यहाँ पे 3 ही है ये, लेकिन इन्होंने कचरा भाई उनसे ज्यादा फैला दिया। और फिलहाल इनको भी मुझे साफ करना पड़ेगा जल्दी से भाई, कितना सारा कचरा भाई साफ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंडे कितने कम दिए हैं, एक सेकंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही अंडे हैं भाई। इतने कम अंडे भाई, इनको तो मैं लेके आया था कि इसलिए कि ज्यादा अंडे देंगे, लेकिन इन्होंने तो भाई उनसे भी कम अंडे दिए। तो चलो गाइस यहाँ पे ना जितने भी अंडे थे फिलहाल ज्यादा तो नहीं, बस 4 ही 5 अंडे मिले मुझे यहाँ से। उन सबको मैंने एग बास्केट में रख लिया। अब गाइस फटाफट इसको लेके चलते हैं बेचने के लिए, क्योंकि अभी देखो हमारे पास पैसे तो होने वाले हैं। उसके बाद जल्दी से भाई हम अपना बार्न हाउस खरीद लेंगे। अब ये क्या भाई, ये ट्यूटोरियल कहाँ से खुल गया भाई, इसको बंद करो, इसको बंद करो भाई। एकदम से पता नहीं कौन सा मैंने बटन क्लिक करा भाई, ये ट्यूटोरियल अपने आप ही खुल गया। तो गाइस अभी ना बिना देरी करते फटाफट निकल लेते हैं उसी शॉप के लिए। और यहाँ पे अंडे काफी ज्यादा हो गए और एक अंडा 6 का है। मतलब मैं बार बार बताता हूँ भाई, आपको तो अब पता भी चल गया होगा, एक अंडा 6 का है। और यहाँ पे कम से कम
इस बार तो भाई कम से कम 15-20 अंडे तो अपने पास हो गए, तो इसका मतलब देखो कितने सारे पैसे मिल जाएंगे। तो गाइस अभी ना बिना देरी करते फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। और मैं क्या सोच रहा था कि अगर रास्ते में भाई 1-2 डियर और मिल जाते हैं तो भाई यहाँ पे सोने पे हीरा हो जाता है। तो इसलिए भाई यहाँ पे ना फिलहाल मुझे आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। एक सेकंड, ओ भाई यहाँ पे भाई मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा बढ़िया है भाई। देख रहे हो जैसे ही मैंने बोला कि एक आध डियर मिल जाए भाई, यहाँ पे एक डियर टपक भी गया। अब इसको मैं भाई पूरी तरह से टपकाता हूँ। ये कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है। और ये गन का ना भाई बहुत ही दिक्कत है, मतलब 2 मिनट बाद रिलोडिंग लग जाती है इसकी। और यहाँ पे कितनी सारी एमओ मैंने वेस्ट कर दी। फिलहाल मुझे इसको मारना पड़ेगा। ओ नहीं 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 भाई, यहाँ पे कितनी सारी एमओ वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब एक बार में अब भाई मर जाना, मर जा, क्या हो रहा है इसको। तो चलो गाइस आखिरकार मैंने इसको यहाँ पे मार गिराया। और ये वाला डियर भी काफ़ी बड़ा है। अब जल्दी से इसको 3 ही पीस है। अब देखो यहाँ पे अगर छोटा डियर भी हो चाहे बड़ा डियर हो भाई, उनसे हम सिर्फ भाई 3 ही पीस कलेक्ट कर सकते हैं। ये गलत बात है भाई। इनको अगर बड़े वाला डियर है तो ज़्यादा देना चाहिए ना भाई इनको, मतलब पता नहीं क्या भाई, थोड़ा पीस देते हैं, मतलब 3 ही पीस देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना मैं वही 3 पीस उठा के फटाफट निकल लेता हूँ उसी शॉप के पास में। और यहाँ पे देखो भाई कैसी किस्मत है अपनी। मैं जैसे ही बोल था कि अपने को भाई यहाँ पे एक आध डियर मिल जाए, और एक डियर भाई मेरे सामने आ गया। तो गाइस फिलहाल मुझे मतलब कहाँ रखा था मैंने इसको, वो रोड के किनारे मरा था। वो उधर है, उधर, हाँ भाई उधर है भाई, मैं तो भूल ही गया था। फिलहाल जल्दी से मैं सारे के सारे यहाँ से कलेक्ट करके जल्दी से जाके अपनी कार में रख देता हूँ। और ये रखा मैंने पहला। और यहाँ पे स्पेस है ना, स्पेस इतनी स्पेस है कि शायद से ये आ जाएंगे। तो गाइस अभी ना फटाफट जितने भी पीस है मैं जल्दी से अपने कार में रख देता हूँ। यहाँ पे बस दूसरा पीस है, उसके पास एक पीस और बचेगा। तो चलो गाइस अभी ना सारे के सारे पीस लेके आखिरकार मैं दोबारा से आ चुका हूँ इसी शॉप के पास में। अब जल्दी से मैं जितने भी हमें सामान है सारा का सारा बेचता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी एग की बास्केट में रखता हूँ और देखते हैं इससे हमें कितने पैसे मिलेंगे। और फिलहाल जल्दी से मैं देखो कितने पैसे, और यहाँ पे अपने को भाई इससे मिल रहे $102। तो गाइस यहाँ पे देखो अपने जो बार्न हाउस के पैसे वो तो बन गए, मतलब $900+ हमारे पास हो चुके हैं। लेकिन गाइस अभी देखो हमारे पास 3 मीट और पड़ा है, अभी जाके फटाफट इसको मैं बेच देता हूँ। अब यहाँ पे ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इतने पैसे नहीं हुए हमारे पास कि हम और भी ज्यादा चीजें खरीद पाए। देखो अगर मैं बार्न हाउस बना लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर हमें काऊ वगैरह भी लानी पड़ेगी, जिसके लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। और फिलहाल जितने भी यहाँ पे पीस है मैं सारे के सारे रख देता हूँ। और फिलहाल 3 ही थे, मैं 2 तो रख दिए, बस बारी है इस लास्ट वाले की। लास्ट वाला कहाँ पीछे छुप के बैठा है भाई, जल्दी से बाहर आ भाई। देखो कैसे पीछे मतलब इसके मैंने रख दिया था। अब जल्दी से मैं इसको भी यहाँ रखता हूँ। अब देखते हैं इनसे हमें कितना पैसा मिलेगा। इसको साइड में रखो, और यहाँ से इनसे हमें मिल रहा है $105। तो चलो गाइस यहाँ पे $105, इसका मतलब हमारे पास टोटल $1037 हो चुके हैं। और फिर एक पिक खरीद लूँ क्या मैं, लेकिन एक पिक का प्राइस कितना, $300। नहीं नहीं भाई $300 का है। अगर मैं एक पिक खरीद लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो बार्न हाउस के पैसे वो कम पड़ जाएंगे। और यहाँ पे एक पिक खरीद से भाई कोई फायदा नहीं है। अगर एक पिक मैं खरीद लेता हूँ भाई वो भी मर जाएगा, अकेला क्या करेगा बेचारो। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो अभी फटाफट निकल लेते हैं अपने घर के लिए, और गाइस जल्दी से जाके अपना बार्न हाउस फटाफट तैयार करते हैं। तो गाइस अभी बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं अपने रेंच के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे आ चुका मैं अपने रेंच के सामने। अब जल्दी से भाई अपना बार्न हाउस भाई तैयार करते हैं भाई, अब तो सबर नहीं हो रहा। और ये जो बार्न हाउस भाई काफी ज्यादा बड़ा बनता है, मतलब जो 2 चिकन कूप आपको पीछे दिख रहे हैं भाई, उनका कम से कम तिगना चौगना बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका प्राइस $900 है। टेंशन नहीं, कोई बात नहीं भाई, $1037 पड़ा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे अपना जो बार्न हाउस का जो बाहर का ढांचा है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन इसके लिए अभी हमें बहुत सारी लकड़ चाहिए होगी। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लकड़े इतनी सारी मैंने काट के भाई साइड में तो रख रखी है। अब फटाफट इनको उठाते हैं और जाके इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई ये सारे की सारी अगर मैं पैदल ले जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना अपनी कार में लोड करके फिर ले चलते हैं वहां पे जो कटर मशीन है नीचे, और भाई जल्दी से जाके अपने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपना बार्न हाउस यहाँ पे तैयार हो जाएगा। पहले इसको पीछे की डिक्की से इसको खोलता हूँ। अब एक एक करके मैं जल्दी से इसके अंदर रख देता हूँ भाई। हाँ आ जाएगा भाई, मुझे लगा कि भैया आ नहीं रहा, लेकिन रोटेट करके ये आ गया। अब इसको दूसरे को भी इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर रख देता हूँ। अब फिलहाल देखो यहाँ पे ना छोटी कार का यही दिक्कत है कि हम इसमें ना काफी कम सामान रख सकते हैं, लेकिन अभी गाइस हमें ना इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब फटाफट ये सारा का सारा मैं काम कर लेता हूँ। तो चलो वैसे यहाँ पे ना जितना भी लकड़ थी मैंने सारी की सारी अपने कार में रख लिया। फिलहाल लकड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जितनी कार में आ सकती मैंने सारी की सारी रख लिया। अब फटाफट मैं इसको लेके नीचे आ गया हूँ। अब जल्दी से इनको एक एक करके नीचे उतारते हैं और जल्दी से जाके इस मशीन में लगाता हूँ। और यहाँ पे भाई इसकी कटाई स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको दूसरी भी उठाओ और फटाफट दूसरी भी लगाओ। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगर अपने पास 3-4 मशीनें होती ना भाई, सारा का सारा काम अपना बहुत जल्दी होगा। और फिलहाल देखो उसमें फ्यूल तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, लेकिन भाई हम शायद खरीद सकते हैं या फिर नहीं। कमेंट में बताना कि हम एक और मशीन खरीद सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाके जनरल स्टोर में भी देख लेंगे। तो वैसे यहाँ पे जितने
जितनी भी लकड़ थी मैंने सारी की सारी प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब बस जा गया इसको अपने बर्न हाउस में लगाना है। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने बर्न हाउस के पास। और अपना बर्न हाउस देखो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे 3 उठा सकता हूँ एक बारी में। तो एक इसको यहाँ पे लगाया, एक दूसरे को यहाँ पे लगाया और तीसरे को मैं इस साइड लगाता हूँ। चलो एक साइड का अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस साइड में का और अंदर का रह गया। और लेकिन इससे पहले ये क्या चीज़ है भाई, ये छोटा सा शेक कहाँ से आ गया है, इसको मैं तोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे तोड़, अच्छा ऊपर से पहले तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद मैं नीचे से तोड़ देता हूँ। और ये गया भाई एक बार में पूरा का पूरा शेक यहाँ पे ढेर हो गया। तो गाइस अभी ना फटाफट जितनी भी फटी हैं मैं जल्दी से उठा के सारी की सारी इस बार्न हाउस के जो बाहर बाहर का एरिया ना सबके सामने लगाता हूँ। एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी और एक आगे की साइड। और देखो ये वाला साइड भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये पेड़ कैसे बच गया भाई, ये पेड़ काटना मैं कैसे भूल गया। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में काट दूंगा। अब देखो इस साइड का रह गया और अंदर साइड का और ऊपर साइड का रह गया। तो गाइस अभी ना फटाफट यहाँ पे हाथ चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई फटियों की कमी मुझे लग रहा है ऐसे हो सकती है भाई, ऐसे लग रहा है कि मुझे फटियों की कमी पड़ जाएगी। क्योंकि गाइस देखो अपना जो बार्न हाउस है काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें लकड़े भी काफी ज्यादा लग रही है। फिलहाल एक को मैंने साइड में लगा और एक को यहाँ पे। अब देखो जो बाहर का ढांचा है वो सारा का सारा तैयार हो चुका है। लेकिन ये एक सेकंड में फटियां कितनी बची, 1 2 3 सिर्फ 5 भाई, सिर्फ 5 फटियां बची। और यहाँ पे कितनी सारी फटियां अभी लगनी है। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी फटियां थे मैंने सारी की सारी लगा दिया है। लेकिन अभी कितनी सारी फटियां हमें चाहिए। अब उससे पहले इस पेड़ को काटो भाई, ये कब से बीच में आ रहा है। ओ नहीं नहीं भाई मेरे ऊपर ना करियो भाई, मेरी हड्डी पसली एक करने का तूने। तो अभी ना जल्दी से मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करता हूँ। और फिलहाल एक लकड़ को काटने से हमें 5-6 लॉग शायद मिल जाते हैं। अब गाइस फटाफट ना अपनी सारी इस लकड़ को अपने कार में लोड करवाता हूँ। इसको थोड़ा रोटेट करके ऐसे नहीं आती है। तो अब भाई आ तो हाँ चलो, यहाँ पे एक लकड़ तो रख दिए और फिलहाल यहाँ पे 4-5 लकड़ और पड़ी है। अब जल्दी से ना इनको भी उठाता हूँ और फटाफट अपनी कार में रख देता हूँ। तो चलो वैसे यहाँ पे जितनी भी लकड़ थी मैंने सारी की सारी अपनी कार में लोड करके आखिरकार दोबारा से नीचे आ चुका हूँ अपनी मशीन के पास में। अब जल्दी से एक एक करके इसको उठाते हैं और यहाँ पे फटाफट अपनी मशीन में डाल देते हैं। अब जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि अगर अपने पास 3-4 मशीन होती भाई कितना काम आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे भाई अभी काम काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है, टाइम काफ़ी लगेगा। तो अभी ना फटाफट जल्दी से मैं इसको इसमें लगाता हूँ। अभी 3-4 लकड़ पीछे भी पड़ी है भाई, उसको भी मैं यूज़ कर लूँगा ताकि मुझे बार बार यहाँ पे आना ना पड़े। तो वैसे अभी ना यहाँ पे जितनी भी लकड़ है मैं सारी की सारी ला के इस मशीन में रख देता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे ना आखिरकार इतनी ज़्यादा देर बाद ये सारी की सारी लकड़ जो प्लैंक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आपको देख रहे हो भाई रात भी काफ़ी हो चुकी है और बारिश की तो बात नहीं करो भाई, बारिश तो होती रहती है, वो भी भाई हल्की फुल्की बारिश नहीं होगी भाई, बिल्कुल दबा के बारिश होती है। वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही और इस गेम में देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और फिलहाल जल्दी से मैं अपनी कार को साइड में लगाता हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक रात सो के आते हैं। अगर मैं अभी रात अगर बारह सौ बनाता हूँ तो आपको देखने में इतना बढ़िया नहीं लगेगा क्योंकि उसकी लुक अभी आएगी नहीं। इसलिए गाइस अभी ना एक काम करते हैं, अभी ना पहले सो जाते हैं, उसके बाद सुबह उठ के अपना काम चालू करेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे आखिरकार सुबह हो चुकी है। अब फटाफट चलते हैं और अपने जो बार्न हाउस का अधूरा काम हमने छोड़ा है अब जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं और अपना बार्न हाउस भाई इस बार तो रेडी हो जाएगा। अब फिलहाल अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार हम अपने बार्न हाउस में क्या क्या लाएंगे। फिलहाल सबसे पहले हमने काव और पिग्स को लाना है। तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी फटिया उठाता हूँ और फटाफट इस बार्न हाउस को तैयार कर लेता हूँ। अब एक नीचे लगेगी यहाँ पे, ये वाला हो गया, ये वाला पोल तो लगा दिया। अब ऊपर की साइड एक और इस साइड एक भाई लग जा क्यों नहीं लग रही। तो चलो यहाँ पे ये वाला भी हो गया। अब दो देखो, दो इस साइड लगे तो इसका मतलब 2 इस साइड भी लगेगी। अब यहाँ पे देखो फट्टी तो काफ़ी सारी पड़ी है भाई, मुझे लगा इस बात तो कमी नहीं पड़ने वाली। अब जल्दी से मैं इनको उठाता हूँ और फटाफट जाके लगा देता हूँ। लेकिन एक मिनट भाई, ये साइड में क्या लगा है भाई साहब, यहाँ पे भी लगेगी, एक यहाँ पे लगा और कितनी कम लक्कड़ लगी। मतलब देख रहे हो भाई यहाँ पे तो अलग ही सीन है। और एक यहाँ पे लगेगी भाई, अभी तो काफ़ी लगेगी, मुझे तो लग रहा है भाई 3-4 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से अपने को प्लैंक्स की कमी पड़ने वाली है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे काफ़ी पड़े तो हैं, लेकिन देखो सही में मुझे लग रहा है देखो अभी ऊपर वाला एक और फ्लोर पड़ा है भाई, देख रहे हो कितना बड़ा वो फ्लोर है। अभी वहाँ पे 5-6 तो लकड़ और लगेगी। एक पहले मैं यहाँ लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे बाहर का तो हो गया, बस ऊपर का फ्लोर वो जो रह गया है। अब यहाँ पे अपने पास कितनी लकड़ और पड़ी है, 1-2 और पड़ी है, एक और बच गई है। फिलहाल उसको भी मैं यूज़ कर लूँगा। लेकिन पहले इस 3 को मैं जाके फटाफट लगा देता हूँ। और यहाँ पे एक इस साइड लगेगी भाई, यार कितनी लकड़ लग रही है भाई, दिमाग खराब कर दिया इसने। 2 इस साइड लगेगी और 2 फिर इस साइड लगेगी और 2 ऊपर। मतलब देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा और लकड़ लग रही है। तो गाइस अभी ना फटाफट जाके मैं ये वाली लकड़ को उठाता हूँ और उसके बाद हमें एक और लकड़ काटनी पड़ेगी, एक और पेड़ काटना पड़ेगा, 2 पेड़ काटने पड़ेंगे शायद से, तभी जाके पूरा का पूरा बार्न हाउस तैयार होगा। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और गाइस अभी ना फटाफट जाके जितनी भी लकड़ है मैं सारी की सारी काट के उनको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो चलो गाइस यहाँ पे जितनी भी लकड़ थी मैंने सारी की सारी काट लिया है। अब फिलहाल फटाफट जाके मैं इनको ऊपर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे बस एक दो जगह और बची है और ये वाली जगह बची है। तो चलो गाइस यहाँ पे फटाफट लगाते, लेकिन एक सेकंड ये लग क्यों नहीं रही, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, नीचे ना गिर जो, नीचे गिर तो मेरा मुंह टूट जाएगा। अब इसको लग क्यों नहीं रही भाई, लग जा। तो चलो भाई साहब यहाँ पे अपना जो बानस है वो रेडी हो चुका है और देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है और देखने में भी कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़ी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट कर दो। हम काफी ज्यादा क्लोज है 1K फैमिली के। और गाइस आखिरी में लास्ट में उन भाइयों के नाम जिनको मैं शाउट आउट देना भूल गया था, तो उनकी लिस्ट अब आपके सामने है।